शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय निर्मल धाम निर्मल सरोवर तेत्री में आज 20वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कि सासाराम में ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय खुले हुए 20 वर्ष हो गए, जिसकी स्थापना 2004 में तकिया रेलवे गुमटी पर किया गया था, किराए के मकान में। वहाँ से ही ये ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय चालू हुआ और उसके बाद सिविल लाइन में गया और 4-5 जगह चेंज होने के बाद 4 जगह चेंज होने के बाद गुलशनी में आया। गुलशनी के बाद गजरार गया। गजरार के बाद 5वां में बाबा का अपना भवन बिल्डिंग में स्थापित हुआ है, जिसमें कि आज आरा से बड़ी दीदी जी आई थी और सभी जगह के गीता पाठशाला के भाई बहन आए थे। और आज 20वां स्थापना दिवस बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया गया। तो बाबा ने आज कहा कि बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। जो निंदक है आपके, जो आपकी आलोचना करते, शिकवा शिकायत करते, उसको अपना मित्र का होता है, उसकी महिमा करना। वो आपकी ग्लानि करता और आप उसकी महिमा करो। नहीं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता है। ये है उसको मित्र बनाना। वो मित्र बाबा खड़ा है, जैसा जैसा संकल्प था वही संकल्प तो मकान था, सेम टू सेम। घुसते ही कोर्स क्लास का, फिर क्लासरूम से बाबा कमरे का वो कनेक्टेड था, फिर अंदर में सब रहने का था, तो सेम टू सेम वैसे ही मकान मिला। देख करके अवसर लगा कि कैसे हो गया अचानक सा। वही एकदम पुल के पास, हम यही चाहते थे कि एकदम पुल के नजदीक रहे, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब कुछ नजदीक है और सब कुछ। थोड़ा सा प्राकृतिक हमें परिवर्तन करके वो भी मौसम देती है, बसंत ऋतु जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर गर्मी आ जाती है, तो हमने देखा प्राकृतिक हमें परिवर्तन, और इस परिवर्तन से हमें सुख मिला। पहले दीदी ने जो भी बातें आप लोगों को सुनाया आज से 20 वर्ष पीछे का, तो उस बातों से धीरे धीरे हमारे में परिवर्तन, हम लोगों में कुछ आया। जैसे उस मकान चेंज करके वो चेंज करेंगे तो परिवर्तन आएगा, वो चेंज करके वो चेंज करेंगे तो परिवर्तन आएगा। तो चेंज करने से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन आज
उपस्थित बड़ी दीदी आरा की मुख्य संचालिका उपस्थित हैं, आपका इस केंद्र पर सासाराम के सभी लोगों के तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और सासाराम परिक्षेत्र की शिवानी दीदी के रूप में कार्य कर रहे हमारी सिस्टर बहन, शिक्षिका बहन लिली बहन के लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग और इनका भी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और विभिन्न सेवा केंद्रों से मदनपुर, बबुआ, औरंगाबाद से चलकर यहाँ पहुँच करके सासाराम सेवा केंद्र के मुख्य संचालिका बड़ी दीदी के रंग संग रह करके आज 20 वर्षों से सानिध्य प्राप्त कर और इस सेंटर को एक ऊंचाई तक ले जाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और सासाराम यहाँ पे पदार्पण और यह सेंटर महज 5 सालों के अंदर इतनी विकास, इतना जोर शोर से इसकी प्रोग्रेस आप सभी के सानिध्य से हो करके और आज सासाराम का यह मुख्य सेंटर हम लोगों को अनुभव यही होती है कि मधुबन से तो आ गए लेकिन मिनी में मधुबन में मुझे रहने का सुअवसर प्राप्त होते रहता है। छड़, गिट्टी, मार्बल से ही स्वर्ग नहीं बनाया गया है, बल्कि अपने परिश्रम से स्वर्ग बनाया गया है कि जहाँ जिस फूल की कहाँ औचित्य होती है और किस तरह का फूल इंडोर्स होते हैं और किस तरह का फूल आउटडोर होते हैं, ये सभी चीजें समावेशित रूप से आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। और कम से कम आप यहाँ से ये चीज लेकर के जाएंगे तो आपकी घर की खुशबू ऑटोमेटिक स्वर्ग बनने की तरफ अग्रसरित हो सकती है। तो मुझे विश्वास है कि हम अपने घर को एक सुंदर घर बनाने के लिए यहाँ से कुछ कॉपी करके चलें और वो कॉपी करके चलें और हम अपने घर में करने का प्रयास करेंगे तो घर निश्चित वहाँ वाइब्रेशन अच्छे होंगे और हमें घर में वाइब्रेशन अच्छे होंगे तो हमारा मन अच्छा होगा और जब हमारा मन अच्छा होगा तो तन भी अच्छा होगा। यही तो हम सभी की पढ़ाई है कि कैसे मन को अच्छा करें और मन अच्छा करके कैसे तन को अच्छा करें ताकि हमारा मन सर्विस करने के लिए हमारे तन को ऑल आउट करे और तन से हम ऐसी सेवा करें कि दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिख जाने के लिए प्रेरित हो। तो मुझे विश्वास है कि इस 20वीं वार्षिकोत्सव समारोह पे हम सभी आए, आप सभी भी सौभाग्यशाली हैं और दीदी भी सौभाग्यशाली हैं कि आप न आए होते तो इतनी बड़ी महफिल बनती और न दीदी इतना अच्छा कार्यक्रम की होती, न हम लोग इतने हर्षोल्लास से सीख करके कुछ जाते। तो ये हम लोगों का अनुनाश्रय संबंध ये हमेशा बना रहे, यही मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन, प्रेयर और आप सभी से भी निवेदन कि हम लोगों का अनुनाश्रय संबंध हमेशा बना रहे। और अब चंद शब्दों के साथ मैं छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा।
चाहूँगी कि उसकी महिमा शब्दों में की क्या जा सकती है। फिर भी मेरी तरफ से सुनीता दीदी जी का, हमारी राजयोगिनी किरण दीदी जी का, बबीता दीदी जी का, हमारी रेशमा बहन और इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम सबके अलौकिक भाई प्रिय संतोष दादा जी का और सभा में ये जो विराजित है, मैं समझती हूँ कि मंच पर बैठे हुए लोगों से ये कहीं ज़्यादा खुश नसीब हैं, क्योंकि इन्हें डबल आशीर्वाद मिल रहा है। इन फरिश्तों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, इन दिव्य मणियों का भी आशीर्वाद मिल रहा है और परमात्मा का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। तो ये सभा में जितनी भी आप दिव्य मणियाँ विराजित हैं, अपने लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। आज 20वां वार्षिक उत्सव है। 20 वर्षों से इस टकराव की धरणी पर एक आवाज़ गूंज रही है। जानते हैं आप सब वो कौन सी आवाज़ है? सब जानते हैं। सब इस सभा में गूंजेंगे ही और हम भटकेंगे ही। और जब हम भटकने लगते हैं ना, तो बाबा बोलता है कि तुम यहाँ बदलने के लिए आए हो। लेकिन होता क्या है, हम भटकने लगते हैं और भटकते भटकते फिर बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। कारण बहुत से होते हैं हमारे पास, दलीलें बहुत सी होती हैं। क्यों होती हैं? वही विस्मृति। हम भूल गए कि भगवान ने हमको दाता बनाया है, और जहाँ ये स्मृति गुम हुई, फिर हम मांगने वाले बन जाते हैं। क्यों मांगने वाले बन जाते हैं? क्योंकि पता ही नहीं है कि भगवान से हमको मिलना क्या है। जिस रोज ये पता हो जाए कि भगवान से हमको क्या मिलना है, हमारा भटकाव समाप्त हो जाएगा। वो अविनाशी संपत्ति देने आया है ना, हम ब्राह्मण क्यों छोड़ देते हैं? 20 वर्षों के बाद हम बाबा का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि पता नहीं था कि यहाँ से मिलना क्या है। हमने लौकिक प्राप्तियों के लिए बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा कहता है ये जो कुछ भी आंखों से तुम देख रहे हो, सब नष्ट होने वाले हैं, सब विनाश होने वाले हैं। और एक बहुत अच्छा भजन है, दादा एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो क्या सारी दुनिया भिखारी है? क्या कलयुग में अरबपति करोड़पति नहीं है क्या? हैं? तो फिर क्यों ये कहा गया है कि भिखारी सारी दुनिया? और इन अरबपतियों को आप देखिए तो संत महात्माओं के दरबार में, जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में आते हैं, नजर आते कि नहीं आते? तो आखिर क्या मांगते होंगे ये अरबपति, ये खरबपति भगवान के दरबार में जाकर क्या मांगते होंगे? जिस चाहना के लिए हम भगवान का हाथ छोड़कर चले जाते हैं, वो सब कुछ है उनके पास, सारी संपत्ति है, सारी सुविधाएं है, सारा सुख है, फिर भी वो भगवान के दरबार में जाके हाजिरी लगा रहे हैं। और हम भगवान के दरबार में आकर उन्हीं विनाशी संपत्तियों के कारण, संबंधों के कारण, उन्हीं विनाशी सुखों के कारण भगवान का हाथ और साथ छोड़ देते हैं। ये बहुत ही ब्राह्मणों के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है, वो 10 वर्षों से आ रहे हैं, क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं थी, वो पूरा नहीं हुई। किस इच्छा को लेकर आप यहाँ आए थे? अगर आप लौकिक इच्छा को लेकर आए थे तो आप भागिएगा। भगवान कहता है कि जिस रोज तुमको परमात्मा से प्यार हो गया, उस रोज संसार का कोई प्यार तुमको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। अगर खींच रहा है तो भगवान को तुमने प्यार किया ही नहीं, और ना ही भगवान के प्यार की महसूसता तुम्हारे जीवन में आई। ये बात हमारी सिस्टर शिवानी भी कहा करती हैं कि जिस रोज उस संबंध का मजा मिल गया, उस नशे का मजा मिल गया, वो नशा तुम छोड़ नहीं सकते। ऐसे स्कूल में भी नशा को छोड़ना कितना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है ना। जो नशे के रहे होंगे कभी आते, उनका अनुभव आप सुनिए, कितना संघर्ष से वो नशा छोड़ते हैं, और यहाँ ईश्वर का नशा छोड़कर उसके बच्चे चले जा रहे हैं। तो ये कितने दुख की बात है। उनको आज मैं ये संदेश इस मंच से देना चाहती हूँ कि मेरे भाई बहनों, जिस भी कारण से आप नहीं आ रहे हो, आओ। परमात्मा का हृदय इतना विशाल है कि आज भी वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमको अपने बाहों में समाने के लिए। तो आप अगर किसी भी माध्यम से आप तक ये संदेश जाता है, तो अपनी विनाशी प्राप्तियों के लिए, इस अविनाशी बाप से होने वाली अविनाशी प्राप्तियों को मत भूलो।
और विशेष समय हो गया है काफ़ी। और मैं क्या कहूँ, हमारे महारथियों ने सुनाया, सबने सुनाया, और हमारे भाई जी ने वीडियो को तो मैंने सुना नहीं, मैं अंदर सेवा में थी। हमारे भाई जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, विशेषता देखो। लेकिन ये विशेषता देखना इतना आसान भी नहीं है, तपस्या है। जब ये दोनों आंखें बंद होती है ना, जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है और जब बाप की याद से उसमें ताकत आती है, तब हम देख सकते हैं। अदरवाइज गुणों को देखना इतना आसान नहीं है। सुबह से शाम तक पता नहीं हम कितने आत्माओं की कितनी गलतियाँ देखते हैं। और भगवान आया तो क्या देखा हमने? भगवान पहली पहल कह रहा, मीठे मीठे बच्चे। कहाँ की मिठास की? पूरी नमकीनियत थी, पूरा खारा पानी था जीवन, लेकिन भगवान ने मिठास देखा। तो कम से कम हम उसके बच्चे हैं, तो ये कोशिश करें कि हम भी एक दूसरे में मिठास देखें और मिठास का अनुभव करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है जिस तरीके से मेरी बहन जी हम सभी के बीच अपने शब्दों में एक एक चीज़ों को रिफाइन की। ये काफ़ी काबिल तारीफ है और हम सभी को एक सीखने वाली बात है, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोग मिस कर रहे हैं। तो ये सभा में जो भी बातें हम लोग सुन रहे हैं, ब्राह्मण परिवार उपस्थित है, तो कुछ न कुछ चीज़ें सीखेंगे। इनके बिना काम बनता नहीं है और निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भान जब तक निकलता नहीं है। इनकी कृपा से सब कुछ है, क्योंकि पंछी हो या हेलीकॉप्टर पंखों से उड़ान भरते हैं। अरे जिनके पीछे सशक्त बहनों का हाथ हो वे लोग ही महान बनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बाबा ने इनको आगे चुना है, आगे रखे हैं, इसलिए कहते हैं कि आज के दिन यही पैगाम है, आज के दिन यही पैगाम है। ये युग बहनों के नाम है। अरे बहनों ने लड़ाई है कई परचम, ये बात सारी दुनिया में खुलेआम है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम शिव प्रसाद भाई है, मैं भभुआ से आया हूँ और कहते हैं कि भभुआ में मेरा घर है, भभुआ में मेरा घर है, गमों ने मुझे पाला है। अरे खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। मेरे सर पर बाबा की दुआओं का असर है, मेरे सर पर बाबा की दुआओं का असर है, क्योंकि बाबा ने मुझे दुआओं में ही पाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं पहले भक्ति में बहुत भटकता था, इस ज्ञान को मैंने समझा। एक बार हम लोग पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जय मां गणपति। ओम शांति। किरण दीदी को, कविता दीदी को, सुनीता दीदी को, नीलम दीदी को हमारे भाई हार्दिक अभिनंदन वंदन शासनामे मैं करती हूँ। और इस बाबा की नगरी में जो बाबा की असीम कृपा हम लोगों पे बनी हुई है, सभी माताएं बहनें हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पिता अतुल समान भाई बंधु सभी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। जैसा कि कहा जाता है माता शक्ति की रूप है हम लोग। यहाँ पे सभी माताएं अपने घर परिवार सबको संभालती हुई यहाँ पे आई हैं। और बबीता दीदी को परम पिता परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए इस धरती पे उतारा, वाकई इनकी
मेरी बहनें, माता सब जुड़ी हुई हैं, इन लोगों के चेहरे पे इतना प्यारा सा मुस्कान है। इस मुस्कान को भी देखते हुए अपने घर के सारे कार्यक्रम को कर तब यहाँ आई है, शोभा बढ़ा रही है। बबीता दीदी का भी, बबीता दीदी आप लोग से जुड़े और आप लोग बबीता दीदी से, मैं सबों से जुड़ी हूँ। ये मेरा सौभाग्य प्रदान होता है, यहाँ पे आने का मौका मिला। अपने मुखार बिंदु से 2-4 बातें किए और लोग बैठे हैं। संतोष भाई ने इसकी नींव आस्था कैसे की गई वो बताई। दीदी नीलम दीदी ने इतनी बाखूबी से, इतनी सुंदर से, जैसे लग रहा था कि हम लोग इनकी बातों को सुनकर उनमें घुल गए, मिल गए। और बाबा ने तो पूरे रंगमंच को ही रंगमंच कर दिया इस उम्र में भी, बहुत बाखूबी के ढंग से। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। 20वां साल है, हमेशा हम लोग परमपिता से जुड़े रहें, अच्छे काम को, अच्छे चीज़ों को, जैसे भाई साहब ने बताया कि बुराइयों को, निगेटिव को हम लोग छोड़कर अच्छाइयों को यहाँ से लेकर जाएं और बढ़े, अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। हम लोग सभी को एक दूसरे से प्रेम स्नेह, दिल में जैसा मुस्कान मीठा सा चेहरे पे है वैसा दिल में भी मुस्कान यहाँ से लेके जाए। बाबा के चरणों में नमन करती हूँ। सभी को जिस मुराद से आए सबकी मुरादें पूरी हो। थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी विशेष अवसर पर आज इस स्थान पर संगम हुआ है, तो बड़ी एक खुशी और हर्ष की बात है। मैं तो उन दिनों से इस स्थान को देख रही हूँ जिन दिनों से यहाँ पर आके ज्ञान का बीज बोया था। वो दिन और आज का दिन, जैसे लाइफ में कहते हैं लौकिक रिश्ते में माँ और बेटी का होता है, फूल जो बाबा के चैतन्य रूखे गुलाब जो दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ से दिखाई देते हैं। और सच है कि उसके निमित्त आपकी बबीता दीदी को बाबा ने सिलेक्ट किया और इस स्थान पर इनको रखा और विशेष सेवा इनसे लिया। तो वो दिन जहाँ 2-4 भाई सच में आते थे, जो आज हमारे नजरों के सामने सिर्फ एक हमारे तिलकधारी भाई दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे सबसे पुराने गजाधर भाई जी जो देवमार कंडे के रहने वाले हैं, किसी वजह से भी नहीं पहुंच सके, तो उनका विशेष यहाँ योगदान रहा। आरा के भाई बहनों का विशेष योगदान रहा। हमारे बहुत पुराने बिहारी भाई थे, श्याम सुंदर भाई थे, जो आरा की भी सेवा केंद्र खोलने के वो निमित्त बने थे। तो हमारे बिहारी भाई जो हमारी जो पुरानी बहनें हैं, बबीता बहनें, उनके भी वो गुरु रह चुके थे, पता होना चाहिए आप सबको। इनको 7 डे के कोर्स कराने वाले हमारे बिहारी भाई थे। तो उनका संकल्प था कि आरा हमारा साहबाद कहा जाता था, आज तो भोजपुर कहा जाता है। तो उससे जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हमारा बना, रोहतास बना, कैमूर बना, बक्सर बना, तो उनका था कि नहीं हमें ये 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, बाबा के ईश्वरीय सेवा के लिए सेंटर अवश्य खोलना है। और वो सपना उनका पूरा हुआ। आरा में खुलने के बाद, आरा 95 में खुला था, 1924 में 20 साल पूरा कर रहे। तो ये बहुत बड़ी, ये ऊपर वाले की, बाबा की हम कहें कि हम सभी भविष्य नहीं जानते हैं, सबसे बड़ा भविष्य वक्ता परमात्मा है। आज हम देखते हैं लौकिक में ब्राह्मण से हाथ दिखाते हैं कि देखो मेरे भाग्य में क्या है, तो हाथ दिखाते हैं। भाग्य तो कहते हैं आप ब्रह्मा जी लेखनी करते हैं, सबकी मस्तक पे भाग्य की लेखनी ब्रह्मा जी करते हैं और हाथ दिखाते ब्राह्मण। तो हम सबका सच में भाग्य का निर्माता, भाग्य लिखने वाला स्वयं परमात्मा है, लेकिन कर्म रूपी कलम हमारे हाथ में वो दिया है। हम जैसा चाहे हम अपने भाग्य के निर्माता, हर एक आत्माएं हम स्वयं हैं। लौकिक में कहा जाता जन्मदाता हमारे माँ बाप होते हैं, लेकिन
तीसरा गोलक्ष्मी उमा बेन के घर में, और चौथा गजरा जो आपके रेलवे लाइन से सटे है, और पांचवा ये बाबा का जो घर मिला, पांचवा संगम युग है, तो पांचवा बाबा ने आपको ये दे दिया। तो अब क्या बचा आप बताइए? सारा तो बाबा ने दे दिया भी कुछ बाकी है तो बताइए। तो मैं बाबा से रिक्वेस्ट करके जाऊंगी, बाबा ने वो स्थान के साथ साथ जिस स्थान चाहिए बाबा ने ये भी आपको दे दिया। अब क्या चाहिए बोलिए? अभी कुछ चाहिए? मुझे याद है अभी हमारे माउंट आबू से शिवानंद भाई जी आए थे, जो आपके दशहरा सेंटर का उन्होंने भी नक्शा बनाया था, आरा का भी उन्होंने ही बनाया था। तो यहाँ से फिर वो आरा गए तो ऐसी कुछ बात निकला कि शायद यहाँ भी ऊपर हॉल बनाने की बात, आपके बाबा के भवन के ऊपर भी हॉल एक बन जाए तो बाबा का जो भी बड़े कार्यक्रम में होता रहेगा। लेकिन ऐसा सुनने को मिला कि शायद उसका फाउंडेशन उस लेवल पर नहीं है जो ऊपर में हॉल बन सके। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपके ऊपर शामिल रहे हो, उतना अच्छा तो ब्राह्मण महासभा आपको मिल गया, और क्या करना है, ये तो बिना खर्च से बाबा ने आपको सेवा के लिए दे दिया। तो कहा जाता कि बिन मांगे जिसे मोटी मिले, मांगे मिले नहीं। तो आपने मांगा था, बाबा ने आपको सेवा के नैतिक पैसे से, बच्चों के सहयोग से ही बाबा ने भवन का निर्माण किया और आपका भाग्य बनाया। लेकिन अब क्या करना है? अब हम बच्चों को क्या करना है? तपस्या। क्या करेंगे? जब तक करेंगे नहीं तपस्या, तब तक मिटेगी नहीं समस्या। तो समस्या मिटानी है तो तपस्या करें। और बाबा ने बस आज नहीं कल टिका हुआ, बाबा ने 6 मास का समय दिया। याद है 6 मास? संतोष भाई जी 6 मास याद है? कल के बाद उठो, बाबा ने कहा वीडियो निकालो, वो सब देख रहा है ना, आप नहीं अलग सब देख रहे हो। तो ये ध्यान रहे कि अब हमारा समय समाप्ति की ओर है। 3 बज गया, शाम हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। ऐसे ही 88 साल बाबा के यज्ञ का पूरा हुआ। कितना बचा? 12। ये 12 कब बराबर हो जाए 100 साल में, ये पता नहीं चलेगा। पता चलेगा? अभी 4 घंटा बैठे, 11 बजे से आए हैं, 4 घंटा बीत गया, पता चला? नहीं पता चला। उसी प्रकार से ये थोड़ा सा समय अब बाबा के बच्चों के लिए मिला है। हर एक की अपनी कमियों को अंतर्मुखता की गुफा में बैठे बाबा ने इतना सुंदर प्रकृति की गोद में स्थान दिया है, अपने आप को चेक करने का और चेंज करने का। स्थान तो बहुत चेंज हो गया, चेंज हुआ ना, 4 किराए का स्थान बदले, 5वां अपने घर में आए, सब तो बदलते रहे, पर अपने को कब बदलेंगे? जो बाबा मेरा इंतजार कर रहा है बदलते देना हमारे बदले, तो बाबा वतन का गेट खोलेगा नहीं, खोलेगा वतन का गेट। तो बाबा ने कल ही कहा, बाबा ने क्या कहा? ड्रामा के सब नहीं छोड़ना है। और ड्रामा करके भी रुक जाते हैं कि ड्रामा में होगा तो हम संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन नहीं। ड्रामा कहता है, ड्रामा शब्द में माँ है ना, माँ कहती है नहीं अब नहीं देर करो, बस अभी के अभी बच जाओ। जैसे माँ कहती है ना बच्चे को, अब तेरा उम्र नहीं, अब जल्दी से पढ़ो, उम्र समाप्त। तो ये समय बहुत कम है और अब हम सभी को बस एक ही गुण लगी रहे, बाबा जो कल भी बार बार भी याद दिलाया था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। अभी नहीं तो बोला कल, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। तो कल करेंगे तो काल आ जाएगा, आज करेंगे सो अभी करेंगे, बाबा ने कहा अभी करो। तो अब शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से,
सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो ओम शांति। राजपुर के जिला पार्षद रेशमा बहन जी को ईश्वरीय सौगात देते हुए बड़ी दीदी जी, जो कि उन्होंने श्री कृष्ण का राज बताते हुए कहा कि अब समय नहीं है, जल्द से जल्द इस सृष्टि की परिवर्तन होने वाला है, तो हम सबको मिल करके परमात्मा को याद करना है और श्री कृष्ण के राज्य में आने की तैयारी करनी है। वो श्री कृष्ण का राज्य अब दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है, जो हम सब अब गए कि गए उसका परिचय देते हुए अब झंडा फहराने की ओर जा रहे हैं। झंडा भी, क्योंकि आज स्थापना दिवस है तो आज के दिन झंडा भी लगाया जाता है, तो यहाँ पर अभी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम की इंतज़ार में है। सभी लोग आ गए हैं, सभी भाई बहन आ रहे हैं झंडा फहराने के लिए। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। ओम शांति।
गुड नाइट। आज की दिनचर्या को मैं ही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति।